हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और मस्त रूप से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो है ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज़बरदस्त तरीके से सेशन होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें, हम चाहेंगे कि एक बार आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ लें, क्योंकि आपके प्यारे नमन सर भी आपके साथ जुड़ चुके हैं और सर का भी क्लास भी है जो पहला बैच है। लेकिन सर से हमने रिक्वेस्ट किया तो सर आए हैं। तो सर कैसा एक्साइटमेंट है, आज बच्चों को पहले दिन हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो क्या लग रहा है, क्या होगा? सर काफी बच्चों के मैसेज आ चुके हैं मेरे पास कि सर कब क्या पढ़ाओगे आप, बैच में क्या क्या रहेगा। तो अच्छा लग रहा है और मैं कंटेंट भी देख रहा हूँ, अपना कंटेंट के ऊपर ही पूरा काम है और कंटेंट भी बहुत अच्छा जाएगा। तो आज मजा आ जाएगा बच्चों को। कुल मिलाकर यही है कि जो कोटेशन हम लगा रखे हैं कि डोंट वेट द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट, है ना। सभी जो समय है वो कभी नहीं आता है, जो सही मतलब समय है उसी को आपको बना देना पड़ेगा। कोई भी एग्जैक्टली सर। आप सर, हम लोग जैसे भी कोरोना से लड़ रहे हैं तो ये जीरो होना तो मुश्किल है, हमको इसी के साथ धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ेगा, इसी के साथ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, बचते हुए निकालना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि हम लोगों का एग्ज़ाम जैसे ये ख़त्म होगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी जो है वो सुसुप्तावस्था में नहीं चली जानी चाहिए। तैयारी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम नमन सर का। नमन सर, जैसे एज ए स्टूडेंट हम बहुत परेशान होते हैं कि हमें लगता है कि काफ़ी सारा चीज़ हम खुद ही कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, या मैं यूट्यूब से कर लूँगा या स्पेशल सेशन से कर लूँगा। प्लस का उनको लगता है कि मतलब ही नहीं बनता है, कुछ उनको आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। आपका क्या राय है? हमारे मन में भी कुछ इसका तोड़ है, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब बच्चों का ये जो फीलिंग है कितना जायज़ है और कितना मतलब गलत है? सर एक्चुअली मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, मुझे जस्ट आपने ये बात कही तो मुझे अभी ध्यान आई उस बात के बाद पे। जी सर जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे मैं 18 19 20 साल का हुआ, तो जब मेरे घर वाले किसी चीज को बोलते हैं तो मुझे बुरा लगता है। ठीक है। मुझे लेटर ऑन डिसाइड होता है कि यार वो सही बोलते थे। रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने वो चीज फेस कर रखी है, उनको उस चीज का एक्सपीरियंस है। तो फिर लेटर ऑन मुझे लगता है कि नहीं, मेरे घर वाले सही बोलते थे, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। कई बार मैं भटक जाता हूँ, कई बार मैं ऐसे रास्तों में चला जाता हूँ जहां मुझे जाना नहीं चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन रहता है? जब मेरे पेरेंट्स मुझे समझाते हैं कि बेटा ये चीज करने से ये चीज गलती होगी तुम्हारी, तो मैं सही दिशा में जाता हूँ। और ऑब्वियसली बात है, अगर मेरी दिशा, मेरी आदतें सही होंगी तो मेरी लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सर, हम सोचते हैं हम अपने आप कर लेंगे, काफी अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ये समझ है, बहुत अच्छी बात है, आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जीवन में कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला जरूर होना चाहिए। सही गाइडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही गाइडेंस मिलेगी तो आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर लोगे, और फिर गलत मिलेगी तो फिर आप जानते ही हो। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, हम लोग फ्री में इतना यूट्यूब दे ही रहे हैं, हम लोग फ्री में इनको स्पेशल दे ही रहे हैं, लेकिन हमारा भी घर परिवार है, हमें भी परिवार को पालना है, हमें भी रोजी रोटी कमानी पड़ेगी ताकि हमारा भी चले। तो एक जायज़ सी बात है कि आपको ऐप का इतना सुविधा मिल रहा है, आपके पास लोग पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन टाइप हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, बन रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस ये एक नॉमिनल फ़ी आपसे लिया जाता है कि आपको, और बोला भी जाता है कि गुरु दक्षिणा देना भी चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। और बैच जो है ये फाउंडेशन बैच, मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था सर, फाउंडेशन बैच का फीस 15-15 हज़ार रुपया रहता था, और उसमें कोई फैकल्टी कभी छोड़ के चला गया, कभी कुछ कर दिया तो दिक्कत अलग आती थी। तो यहाँ पर आपके लिए तो वैसा कोई बात ही नहीं है, आप एकदम नॉमिनल फ़ी में पूरे वर्ष तक पढ़ रहे हो, 2-2 वर्ष तक पढ़ रहे हो। और भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बैच है फाउंडेशन बैच, क्योंकि आप अगर फाउंडेशन क्लियर कर लिए तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल देंगे। नमन सर को जाना भी होगा, तो सर जैसे आपने रात का ही टाइम क्यों चुना? जैसे आज से ही आपका बैच शुरू है, हम आपको जल्दी छोड़ देंगे। तो मैं बस इतना सा जानना चाह रहा था कि सर 8 से 9 जो आपने चुना, मतलब कुछ तो आप सोचे होंगे कि शांति है, या बच्चों को अच्छा लगता है, या कुछ भी एक बात सोचे होंगे आप। सर रात को, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि हम थोड़ा फ्री हो जाते हैं। दिन में क्या होता है, चलो आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा तो नहीं लॉकडाउन हमेशा ही रहेगा। मेरा ये बैच भी 3 से 4 महीने का है। रात को फ्री माइंड से बैठते हैं, मेरा भी रात को फ्री माइंड होता है कि सारी चीजें मुझे पता है, इसके बाद कोई बैच नहीं है, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ, चीजों को अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। मैं किसी वीक स्टूडेंट पे या एवरेज स्टूडेंट पे ज्यादा टाइम दे सकता हूँ। कि मेरी आदत है सर, मैं अपने बैच में
100% तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि काफी सारे कमेंट्स रह जाते हैं या फिर मैं कोई बच्चा ऐसा होता है जो नहीं हो पाता, लेकिन 99.99% स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ। मतलब इवन वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं या इंस्टा पे मैसेज करते हैं, सर ये चीज बताइएगा, तो मैं उनकी चीजें देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं किससे पूछूंगा। मेरा सिंपल सा फंडा रहता है। बिल्कुल। तो नमन सर ने ये बात भी क्लियर किया, और रात में शांति भी होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, और मोबाइल जो है आप आराम से खोलिए, पढ़िए, और अच्छे तरीके से पढ़ के खा पी के फिर सो जाइए, सुबह से रिवीजन कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। तो रोहित सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और नमन सर को हम चाहेंगे कि अब सर आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको जैसा कि वो था। और रोहित सर ओके हमारे सर, साथ जुड़ चुके हैं, और थैंक यू नमन सर। बाय सर। तो रोहित सर, क्या एक्साइटमेंट है, जैसे जीएस का आपका क्लास जो है वो 11 तारीख से आ रहा है, तो बच्चों को क्या देने वाले हैं अलग, हम इसमें जीके का किंग इनको बनाना है। सर आज मैंने 4 से 5 पढ़ाया था बच्चों को, जी जो चलता है स्पेशल क्लास। सर मैंने बच्चों को वो सारा सिलेबस बताया, सारा कुछ बताया, तो सर मुझे ये जानकर मतलब मैं दंग रह गया कि सर सोचो कि 60 से 70% बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है। सही बात। सोचिए कि आप उस, हम सर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब 8th 9th में पढ़ते थे, जब स्कूल में हम पास, स्कूल के बच्चों के बीच पास होना होता था, सो हमारी रात की नींदें हराम हो जाती थी। अभी तो आपको पूरे इंडिया में आपको एक ना एक सीट चुनना है, चाहे एसएससी में जितने सारे पोस्ट हैं। कैसे जीतोगे जब तक रणनीति नहीं बनाओगे। सर बच्चों के पास कोई रोड मैप ही नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आप भी देखते होंगे हितेश सर, जब बच्चा पूछता होगा आपसे, तो बच्चा कहता है सर मैं यूट्यूब पे क्लास करता रह रहा हूँ, मैं दिन भर क्लास ही करता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं करूँ तो करूँ क्या। सही बात। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि मुझे कहाँ मिलेगा सिलेक्शन, मुझे किनके पास जाना होगा। सर एक समय ऐसा आता है कि हम भी भगवान को बदल देते हैं। अगर मैं बजरंगबली के पास जाता हूँ, नहीं सुनते हैं, तो लगता है यार इस बार बजरंगबली नहीं सुन रहा, शंकर भगवान को पकड़ो। सही बात। तो हो सकता है वो बोले हमारा इस बार। सही बात। कहने का मतलब कि आप जो जिस ढर्रे पे चल रहे हैं उस ढर्रे को बदलिए और नए ढर्रे की तरफ चलिए। जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देखो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। तो सर इस बार जो मैंने 11 तारीख से बैच जो मेरा आ रहा है, बिल्कुल सर मिलेगा बच्चों को कि थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए, और जो हमारा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है अलग अलग एग्जामों में देने का, चाहे पीसीएस का हो या एसएससी का हो, बिल्कुल सर ऐसा मतलब बच्चों को जो 6 से 7 महीने के बाद अपने आप को लगेगा एग्जाम क्लियर करूंगा जहां पे जीएस आएगा। ये हमारा सर दावा तो नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं ये बच्चों को बिल्कुल। तो ये बैच देखिए स्टार्ट हो चुका है, जिसमें इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपका 4 तारीख से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर इंग्लिश अगर 4th से स्टार्ट हुआ है, और मैथ जो है आज से स्टार्ट हो रहा है, और जीके जीएस 11 से। मेरा जो बैच है 15 से आ रहा है, लेकिन मैंने डिज़ाइन किया है, अगर लाइव हो गया तो कल से भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारा का सारा आप देख रहे हो कि ये चीज़ें आपके पास है, तो अब आपको देरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रेफरल कोड एसएससी एग्ज़ाम लगा के आपको आ जाना चाहिए। बाकी और भी क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये देखिए कंप्लीट आपके पास पैकेज है, ये सारे गुनी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, और ये बैच 4 मई से स्टार्ट हुआ है। मेन चीज़ ये है कि इसके की फीचर क्या क्या हैं, आपको क्या मिलने वाला है, तो ये चीज़ आप समझिए। ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बेसिक टू एडवांस क्लास होगा, सभी क्लास की पीडीएफ होगी, डेली क्लास होता है, स्पीड टेस्ट होता है, स्पेशल फोकस डाउट पे होता है, डिस्कशन प्रीवियस ईयर पे होता है, न्यू पैटर्न के प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है किससे, एसएससी एग्ज़ाम से। आपके जितने भी एडुकेटर हैं वाईफाई स्टडी के, वो सब पढ़ाएंगे, जितने भी लोग आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं वो सब आपको मिलेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ज्वाइन कैसे करें ये भी बताएंगे, लेकिन रोहित सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सर। हाँ सर, एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या वीडियो सेव हो सकता है, मेरे पास टाइमिंग नहीं है। तो बच्चों एक चीज समझ लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये वीडियो लाइब्रेरी में जाके सेव हो जाएगा। जब आपके पास टाइम मिले, आराम से खा पी के जब सोते वक्त आराम से चारों वीडियो देख लो एक साथ, आप आराम से नोट्स बना सकते हो। तो ये बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कभी भी आपके पास टाइम आए, आप आसानी से इसे देख सकते हो। वीडियो सेव हो जाएगा आपकी लाइब्रेरी में। और सबसे बड़ी सर हितेश सर कि वीडियो देखने से फायदा क्या है कि हम 4 दिन पहले क्या पढ़े थे। सर याद करिए, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे तो नोट्स पलटते थे कि गुरुजी ने क्या बताया था।
और ये क्या होगा कि सर ने क्या पढ़ाया है हम जाकर वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल लाइव। मतलब आपको कहीं भटकना ही नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि आप जो पढ़ोगे 3 दिन के बाद आप बिल्कुल डाउट अपना क्लियर कर लो 1 घंटे में, बिल्कुल सही है। इससे बेटर क्या होता है। तो सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका देखो, सबसे पहले लर्निंग ऐप इंस्टॉल करोगे, इसको ओपन करोगे, मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करोगे, इसके बाद गोल में एसएससी सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि कितने दिनों के लिए जुड़ोगे। तो ध्यान दो, अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1080 है, 3 महीने का 2700 रुपया है, 6 महीने का 4320 है, 12 महीने का 5400 है और 24 महीने का 6480 है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर वगैरह में हैं या 12th वगैरह में तो 2 साल लीजिए। अगर आपकी एसएससी आधी अधूरी है, तैयारी कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो 1 साल का लीजिए और 1 साल या 2 साल के बीच ही लीजिए, क्योंकि इतना समय तो आपको लग ही जाएगा। क्या कहेंगे रोहित सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूँ यार देखो 1000 में आप 1 महीना देखते हो और वही सर आगे हम देखें तो 1000 में पूरा 1 साल देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी और बात सबसे कहने की बड़ी अभी चीज बात की है। सर, और सबसे बड़ी चीज सर, क्या केवल प्री पास करेगा बच्चा? मेंस के लिए कहाँ जाओगे? सही मेंस बात, भी तो पढ़ोगे। डिस्क्रिप्टिव तो के लिए कहाँ बेटर जाओगे? आपके लिए 2 साल का जो बिल्कुल फायदेमंद होगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए और एसएससी एग्ज़ाम लगा के जब आप आगे बढ़ेंगे तो बोलेगा कि कोई रेफरल कोड है, तो बिल्कुल है। और जब आप एसएससी एग्ज़ाम लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और अगर आपका एचडीएफसी का कार्ड है तो आपको ईएमआई भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको ये बता दें हम कि आप हमें अगर कोई क्वेरी हो तो इस पर आप मेल भी कर सकते हैं या अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ये आप देखिए, यहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये कोर्स लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी देखिए, जिम्मेवारी आपको उठाना है, घर के सपनों को आपको पूरा करना है और ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है, नौकरी आपको लेनी है। तो ज़बरदस्त आप पढ़िए, नौकरी लीजिए, घर बार में जो भी आप स्थिति में हैं उससे ऊपर उठिए। हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, जितना समझ हमें है उतना हम आपको बता रहे हैं और इतना हमें पता है कि अगर आप इस बात को मानेंगे तो आप ज़रूर अपने आप को सरकारी नौकरी में पाएंगे। तो क्या बिल्कुल कहेंगे सर, रोहित सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो चाहता हूं सर कि बच्चे देखो यार, परेशानी हर किसी के पास है, लेकिन उस परेशानी से उबर कर जो बच्चा जॉब ले लिया, वही सर कहते हैं सर जो जीता वही सिकंदर। और ऐसा नहीं है सर कि 4-5 हजार रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है आज के समय में। सही अगर बात। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा, लॉकडाउन के बाद सर मैं ट्यूशन पढ़ा के 4-5 हजार रुपया वसूल लूंगा। तो कहने का मतलब है सर, बस लगन होना चाहिए। हम आपके लिए तैयार करने के लिए, आप तो बिल्कुल कदम बढ़ाइए। सही हम तो बात। पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ने के लिए तैयार तो होइए। तो बिल्कुल जुड़िए और आज ही जुड़ जाइए, नया बैच है, बिल्कुल सारा क्लास आप फ्री देखेंगे। सारा क्लास आप फ्री देखने का मतलब है कि आपका जब इच्छा होगा तब देखेंगे, फ्री टाइम में हम बोलना चाह रहे थे। और दूसरी बिल्कुल बात सर। ये है कि जितने भी एडुकेटर हैं वाईफाई स्टडी के वो सब मिलेंगे, सबकी क्लास आप देख पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मस्त रहिए, जुड़ जाइए, रेफरल कोड जब भी लगाइए एसएससी एग्ज़ाम ही लगाइए। थैंक एसएससी यू। एग्जाम लगाइए, बिल्कुल सर।